आपने ये बात तो ज़रूर ही सुनी होगी कि टाइम इज़ मनी। मतलब टाइम और पैसा दोनों बराबर होते हैं। खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अपने समय को बचाने के लिए डेली रूटीन बहुत अच्छा तरीका है। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की यही खासियत होती है कि वो डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा आप डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे, उतना ही ये आपकी आदत बनता जाएगा और आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मुश्किल यही है कि ज़्यादातर लोग लंबे समय तक रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं और आपको एक ही रूटीन को फॉलो करने में परेशानी होती है, तो आप अपने शेड्यूल में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपको अपना डेली रूटीन कैसे बनाना चाहिए और रूटीन को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना डेली रूटीन कैसे बनाना है। सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कि कुछ लोग डेली रूटीन को ज़्यादा दिनों तक फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने डेली रूटीन को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम जानेंगे स्टेप नंबर 1, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आप जो कुछ भी करते हैं उसे रिकॉर्ड करें। आप चाहे तो इसके लिए कैलेंडर ऐप, नोटबुक या मोबाइल फ़ोन का यूज कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसके स्टार्टिंग और एंडिंग का टाइम लिखें, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। दिन भर ऐसा करने के बाद दिन के लास्ट में आपके पास एक लिस्ट होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अपना दिन कैसे बिताया, आपने किन कामों पर अपना कितना टाइम लगाया। अगर आज का दिन आपके लिए कोई स्पेशल दिन है, जैसे कि आज आपकी छुट्टी है या कोई फेस्टिवल है, तो अगले दिन के लिए एक और लिस्ट बनाएं, या आप चाहे तो सप्ताह के हर एक दिन के लिए भी लिस्ट बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपने दिन से बेकार के कामों को कम करें। स्टेप 2 में आपको एक नया रूटीन नहीं बनाना है, बल्कि अपनी नई डेली रूटीन बनाने के लिए आपको पुरानी रूटीन में बदलाव करने हैं। और सबसे पहला बदलाव होगा अनवांटेड एक्टिविटीज़ को हटाना। रिकॉर्ड किए गए दिन में आपको अपने सभी कामों को ध्यान से देखना है। फिर आपको ये तय करना होगा कि आप किन कामों पर कम समय बिताना चाहते हैं। वैसे कामों में से कुछ को अपनी लिस्ट में से हटा दें। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से किसी काम को बंद नहीं करना है, बल्कि उसमें से थोड़ा थोड़ा समय कम करना है। क्योंकि अगर आप अचानक से किसी काम को बंद कर देंगे, तो फिर आप जल्दी ही नए रूटीन को फॉलो करते हुए थक जाएंगे। तो इसलिए आपको टाइम कम करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बदलें। तीसरे स्टेप में आपको अपनी डेली रूटीन से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को हटाना है और उनकी जगह पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को जोड़ना है। जैसे कि अगर किसी टाइम में आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो उसी टाइम में आप इंटरनेट पर कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और अगर किसी टाइम में आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, तो उस टाइम में आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से रिप्लेस कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 4, अपने दिन को एक शेड्यूल में अरेंज करें। अपने एक्चुअल दिन से शेड्यूल का यूज़ करके और उनमें बदलाव करके आपने जो नया शेड्यूल तैयार किया है उसे अलग जगह पर लिखें। आप एक्टिविटीज़ को अपने पसंद के किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उस काम के समय को न बदलें। जैसे कि अगर आज आपको नाश्ता करने में 30 मिनट लगे, तो मान लीजिए कि कल भी आपको 30 मिनट ही लगेंगे। तो इसी तरह के बाकी कामों के लिए टाइम को न बदलें। ऐसे ही अगर आप अपने शेड्यूल में कोई नया काम जोड़ रहे हैं, तो उस काम को करने में आपको कितना समय लगेगा इसका अंदाज़ा लगाएं और फिर उससे 1/3 ज़्यादा टाइम लिखें। लास्ट ऑफ द डे अपना आज का शेड्यूल देखें। अगर आपका कोई टाइम एस्टिमेशन गलत निकला, तो उस काम के लिए सही टाइम निकालें। अगर आपने कोई काम 20 मिनट से पहले ही कर लिया है, तो अपने शेड्यूल में उस काम को कम समय दें। ऐसे ही करके आप हर एक काम को उसका सही समय दे सकते हैं। स्टेप नंबर 5, सोने के लिए समय निकालें। एक नॉर्मल इंसान को अलर्ट और हाई फंक्शनिंग काम करने के लिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। बच्चों और टीनएजर्स को 9 घंटे या उससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे पहले सोने का समय और जागने का समय सेट करें। सोने से पहले फ़ोन, टीवी जैसे डिवाइसेस से दूर रहें और कोशिश करें कि सोने से पहले आप किसी बुक के कम से कम 10 पेजेस को ज़रूर पढ़ें।
अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसे रीजंस जिसके कारण आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीज़न नंबर 1, आदत बनाना मुश्किल है। ये बात तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आदतें एक दिन में नहीं बनती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, किसी काम को आदत बनाने के लिए आपको उस काम को लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले ही ये सुनकर घबरा जाते हैं कि उन्हें एक नई आदत बनानी है या उन्हें एक ही रूटीन को फॉलो करना होगा, क्योंकि नई और ख़ासकर अच्छी आदतें बनाने में लोगों को मज़ा नहीं आता है। रीज़न नंबर 2, काम से ज़्यादा समय पर ध्यान देना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम पहले भी बिना शेड्यूल के किया करते थे, रूटीन बनाने के बाद वही काम हमें बोझिल लगने लगता है। जैसे कि अगर आप बिना शेड्यूल के पढ़ाई करते होंगे तो आप फ्री माइंड होकर जितना मन करे उतना पढ़ते होंगे, लेकिन शेड्यूल बनने के बाद आपको लगता है अरे अब तो इतना ज़्यादा पढ़ना होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रूटीन बनाने के बाद हम काम से ज़्यादा ध्यान टाइम पर देने लगते हैं कि हमने ये काम इतनी देर कर लिया और इतना काम बाकी है, और इन्हीं सब के कारण हम उस काम में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। रीज़न नंबर 3, एक साथ बहुत सारी आदतें बनाने की कोशिश करना। रूटीन बनाते वक्त हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सभी बेकार के कामों को एक साथ हटा देते हैं और उनकी जगह सिर्फ अच्छी आदतें और अच्छे काम को ही जोड़ते हैं, और हमारा माइंड भी इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम किसी भी रूटीन को ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। रीज़न नंबर 4, डेली रूटीन में बदलाव। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान का हर दिन एक जैसा ही हो। कोई दिन ऐसा होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें बाहर जाना पड़ता है या फिर कोई दूसरा ज़रूरी काम आ जाता है, तो ऐसे हम कुछ दिनों के लिए अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और 1 या 2 दिन तक अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाने के कारण हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी हम रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। रीज़न नंबर 5, आप असल में ऐसा नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, खुद में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, सक्सेस होने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी एक्साइटमेंट में हम खुद के लिए फुल डिसिप्लिन रूल बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक्चुअल में वैसा नहीं चाहते थे। तो अभी तक हमने आपको 5 ऐसे रीज़न बताए जिसके कारण हम किसी रूटीन को हमेशा के लिए फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब हम आपको ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने रूटीन को इंटरेस्टेड बना सकते हैं और उसे लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। स्टेप नंबर 1, अपने रिदम के शेड्यूल डिज़ाइन करें। हर एक इंसान के काम करने का तरीका और टाइम अलग अलग होता है, जो ये तय करने में मदद करता है कि वो इंसान कब थका हुआ है और कब वो ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर पाता है। इसलिए आप ऐसी रूटीन बनाने की कोशिश करें जो आपके नेचुरल रिदम को डिसबैलेंस ना करे। आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम को उस टाइम में करें जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा करने से आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको वो काम बोरिंग भी नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 2, अपना दिन शुरू करने के लिए एक तरीका खोजें। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे तरीके से करें। दिन की शुरुआत एक गिलास पानी के साथ करें ताकि आप हाइड्रेट रह सकें और जागते रहें। इसके बाद कॉफ़ी या चाय का सेवन। अपने आप को जगाने के लिए स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज करें। पूरे दिन मोटिवेटेड रहने के लिए आप चाहे तो कोई कोट पढ़ सकते हैं। दिन की शुरुआत में आप टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आज कौन कौन से काम करने हैं। स्टेप नंबर 3, दिन में 2 बार अपनी रूटीन के बारे में सोचें। दिन में आगे आपको क्या करना है ये याद रखने के लिए हर सुबह कम से कम 10 मिनट का समय निकालें और अपने शेड्यूल को देखें। अगर आज आपको कोई ज़रूरी काम आ गया है तो अपने शेड्यूल में बदलाव करें या फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। ऐसे ही अगर दिन के बीच में भी अचानक से आपको कोई ज़रूरी काम आ जाए तो आप अपने शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपके शेड्यूल में कोई बदलाव भी होगा तो आप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आगे आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको रिफ्रेश करती हों।
अपने आप को रिफ़्रेश करने और बाकी का शेड्यूल तैयार करने के लिए आपको कम से कम 5 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक के दौरान आपको वैसे काम करने चाहिए जिससे आप रिफ़्रेश महसूस करें, जैसे कि लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग। आप चाहे तो कोई बुक भी पढ़ सकते हैं या एक हल्की सी नैप भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा देर के लिए ब्रेक नहीं लेना है, नहीं तो दोबारा आपको वो काम करने का मन नहीं करेगा। स्टेप नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचें। काम करने के दौरान उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं और ऑनलाइन ज़्यादा समय बिताते हैं तो उन वेबसाइटों को ब्लॉक करें जो आपका समय बर्बाद करती है। कोशिश करें कि आप अपना काम किसी अकेले कमरे में या किसी ऐसी जगह करें जहां पर बहुत कम लोग हो और बहुत कम शोर हो। इस तरह से आप एक ही काम पर फोकस कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप जहां काम करें वहां पर घड़ी ना हो और समय के लिए आप टाइमर का यूज़ करें, क्योंकि अगर आपके पास कोई घड़ी होगी तो आप हर वक्त टाइम पर ही ध्यान देंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में हम यही कहेंगे कि चाहे हम आपको कितने भी टिप्स क्यों न बता दें, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी कोशिश बहुत मायने रखती है।